विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलहें सयाने, पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दृष्टि की निर्मलता, आत्मज्ञान और सदाचरण, इन तीनों का आलंबन कैसे लिया जाए और कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाया जाए, इस पर विचार कर रहे हैं। दृष्टि की निर्मलता से ही ज्ञान और आचरण में समीचीनता आती है। ऐसी दृष्टि की महत्ता को जानकर हमने उस दृष्टि की निर्मलता के लिए पिछले दिनों बहुत प्रकार से विचार किया है, अभ्यास भी किया है। हम चाहते हैं कि हमें कुछ इस तरह की समझ हमारे भीतर उत्पन्न हो कि हम हे उपादेय का ज्ञान कर सकें, हम 100 पर का विवेक अपने भीतर उत्पन्न कर सकें। अभी तो हम पर को भी स्वजानने रूप भ्रम में फंसे हुए हैं। कुछ हमारे भीतर इस तरह अज्ञानता हटे कि हमें स्वपर का भेद विज्ञान उत्पन्न हो, हम भौतिक ज्ञान से बचकर वीतराग विज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम ज्ञान का अभ्यास कैसे किया जाए, इस पर भी विचार करें। तो हमने पिछले दिनों ज्ञान वास्तविक कौन सा है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करे, जो हमारे परिणामों में निर्मलता लाए, हमारे राग द्वेष को, हमारी अज्ञानता को घटाए, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में सद्भाव उत्पन्न करे, वास्तव में वही ज्ञान श्रेष्ठ है। पाक शास्त्र के बारे में किसी का बहुत अध्ययन हो सकता है, कोई व्यक्ति पाक शास्त्र पर पीएचडी भी कर सकता है, लेकिन पाक शास्त्र उसका पढ़ना तब सार्थक होता है जबकि वो 2 रोटी बना के खुद खा सके और दूसरे को खिला सके। संगीत में कोई पीएचडी ले सकता है, डॉक्टरेट संगीत में कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छे स्वरों से गा सके। इसलिए जब भी हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र का आलम्बन लें, जिनवाणी का आलम्बन लें, तो सावधानी रखें कि वह जो शास्त्र का अध्ययन है वह हमारे जीवन में फलीभूत होना चाहिए। ये उसकी कसौटी है। इसलिए भी क्योंकि और जो जीव हैं वे उसका वैसा अभ्यास नहीं कर सकते जैसा कि मनुष्य तत्व का अभ्यास कर सकता है। तत्व का अभ्यास करके अपने जीवन को संयमित कर सकता है। ये एक अतिरिक्त क्षमता मनुष्य के भीतर है। देव, नारकी और त्रियंच तत्व का अभ्यास जितना कर सकते हैं सो करते हैं, लेकिन वे उस तत्व के अभ्यास के फलस्वरूप
अपने आचरण को संयमित बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। मनुष्य को ये अतिरिक्त क्षमता मिली है। इसलिए जब भी ज्ञान प्राप्ति की बात आती है तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई ज्ञान तो प्राप्त करो, लेकिन उसके साथ साथ परिणामों की निर्मलता का भी ध्यान रखो। हम पहले सोचते थे कि आचार्य महाराज हम लोगों से बार बार कहते थे कि अकेले अध्ययन से नहीं होगा, अकेले अध्ययन से क्या होने वाला, आप बहुत पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन अकेले इससे नहीं होगा। तो हमें लगता था कि आचार्य महाराज ने इतने शास्त्र पढ़े, इतना ज्ञान प्राप्त किया और हमें रोक रहे हैं, ऐसा लगता था। फिर बाद में हमारे भी समझ में आया, धीरे धीरे आता समझ में, भैया एकदम नहीं आता। जब अनुभव से गुजरते हैं तब समझ में आता है। तो फिर समझ में आया कि उनका उद्देश्य ये थोड़ा था कि तुमने पढ़ो, नहीं, तुम्हारा शयोपशम है सो खूब तत्व का अभ्यास करो, जिनवाणी का अभ्यास करो, जितना बने उतना करो, लेकिन उसके उद्देश्य को न भूलो। उसका उद्देश्य तो अज्ञान को दूर करना, कषाय मंद करना, परिणाम निर्मल होवे, ये उसका उद्देश्य है। जैसे कि हंस है, वो क्या करता, क्यों हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं, उसकी चाल अच्छी है। हाँ, अपनी चाल देखी जाती भैया, अपनो ज्ञान नहीं देखो जाता। आज भले ही वर्तमान की कुछ दूसरी स्थिति हो, लेकिन महत्व तो चाल का ही है। अपन नहीं कहने लगत कि भैया उनको चाल चलन अच्छो नहीं है। ये चाल जो है वो महत्वपूर्ण है। ज्ञान हमारी चाल ठीक कर देता है। दृष्टि की निर्मलता हमें दिशा बताती है, तो उस दिशा में कैसी चाल चलना है ये ज्ञान हमें सिखाता है। और अगर वो चाल हमारी न बदले, हम अपनी चाल चलते रहे और बहुत शास्त्रों को अभ्यास हो जावे, तो भैया वो शास्त्र का अभ्यास हमारे जीवन को उतना ऊंचा नहीं उठा पाएगा। एक पुरोहित जी थे राजा के दरबार में, बड़ा ज्ञान था उनका, राजा उनका बहुत सम्मान करते थे। दरबारी भी जितने थे वे सब जानते थे कि अत्यंत पुरोहित जी ज्ञानवान हैं, तो बहुत सम्मान होता था उनका। ज्ञान का सम्मान तो सर्वत्र होता है, कहीं भी कोई जावे। तो एक दिन पुरोहित जी के मन में आया कि मेरे ज्ञान का सम्मान होता है या और कोई भी बात है मेरी। तो जब उनको रोज दक्षिणा में एक सिक्का मिलता था चांदी का, खजांची देता था, तो जब वो सिक्का लेने खजांची के पास गए तो खजांची ने तो एक सिक्का दिया, सो पंडित जी ने वो वहीं हाथ से गिरा दिया और दो उठा लिए। ऐसा किया जैसे कि गिर गया था सो वो ही उठाया है, लेकिन साथ में उतनी चालाकी तो थी नहीं। सो समझ में आ गया कि पंडित जी ने अपनों तो उठावा ही है, एक और उठा ला। खजांची ने थोड़ा देखा, फिर सहम गया वो, कह रही इतने बड़े पुरोहित जी हैं, इन पे अपन काहे को संदेह करें, इनने अपनों ही उठा हुई है, गिर गओ तो हमारी आंख में कुछ गलती दिखी होगी। सो चुप रहा। दूसरे दिन फिर वही क्रम, फिर जब पंडित पुरोहित जी ने अपना सिक्का लिया सो फिर उन्होंने एक सिक्का और उठा लिया। अब तो बिल्कुल सामने सामने उठा लिया। अब पुरोहित जी को थोड़ा वो उसको खजांची को अच्छा नहीं लगा कि पुरोहित जी हो करके और ऐसा काम करते, बहुत ज्ञानवान है। और तीसरे दिन जब यही घटना हुई तो अब खजांची से रहा नहीं गया। पुरोहित जी से तो कुछ नहीं कहा, जाकर के राजा साहब से कहा कि 3 दिन से पुरोहित जी का व्यवहार देखता हूं, वह ठीक नहीं जान पड़ता। एक सिक्का तो उन्हें खजाने से चांदी का रोज दक्षिणा में मिलता है, पर वे एक सिक्का और अपने हाथ से उठा के और चले जाते हैं। दूसरे दिन यानी चौथे दिन दरबार में जैसे ही पुरोहित जी आए तो ना कोई दरबारी उठा, ना राजा साहब उठे, जबकि रोज का क्रम था कि दरबारी उठते थे, पुरोहित जी के आने पर राजा उठते थे,
जब उन्हें पुरोहित जी को अपने बगल का सिंहासन दे देते थे तब स्वयं बैठ करके फिर राजकाज करते थे। आज कोई नहीं उठा। और पुरोहित जी चुपचाप जब पहुंचे तो राजा ने कहा बैठिए, बस अकेले बैठने के लिए इशारा किया और कहा कि आज जो है दरबार में एक बात आई है कि कोई दरबार का महान पद पर आसीन व्यक्ति कोई अपराध करे तो उसका दंड क्या है, पुरोहित जी इसको तय करें। पुरोहित जी तो सब समझते थे, ऐसा नहीं है। तो कहने लगे महाराज जो सामान्य व्यक्ति के लिए दंड है वही उस महान पद पर आसीन व्यक्ति के लिए भी है। कहते भाई पुरोहित जी अगर वह चोरी जैसा जघन्य अपराध करे तो? कहते महाराज उसे तो एक ही सजा है, फांसी शिक्षा है उसके लिए। तो राजा कहते कि अगर वो पुरोहित जी हो तो कहते पुरोहित जी हो तो भी क्या फर्क पड़ता। अब तो राजा चकित, पुरोहित जी से कहा कि आपका जो 3 दिन से व्यवहार बदला है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने ज्ञानवान हो करके भी और आपने ऐसा कार्य किया और आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है दंड के योग्य है। मुझे कुछ ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप हमसे क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या हमें संदेश देना चाह रहे हैं। तो पुरोहित जी फिर बोले हंसते हुए कि राजन जो दंड तुम्हें मेरे लिए निर्धारित करना हो सो करो, मेरे मन में तो एक ही बात जानने का भाव था सो मैंने जान ली। कहती पंडित जी क्या जानने की बात थी पुरोहित जी? बोले मेरे मन में कई दिन से ये बात आती थी कि दरबार में सारे लोग और आप स्वयं राजन मेरे ज्ञान का सम्मान करते हैं या कि कोई और चीज है जिसका सम्मान करते हैं। आज मुझे मालूम पड़ गया मेरा ज्ञान तो ज्यों का त्यों है, लेकिन मेरे आचरण में तब्दीली आने पर मैं दंड के योग्य हो गया हूं। अब मुझे समझ में आ गया, मुझे सम्मान जो मिलता है वो मेरी ठीक चाल है इसका मिलता है, और मैं थोड़ी सी 3 दिन से खोटी चाल चलने लगा तो मेरा ज्ञान तो ज्यों का त्यों है, मेरा सम्मान अब नहीं हो रहा है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि भैया जो भी हमारे पास हम ज्ञान हासिल करें उससे कम हमारे आचरण में इतना तो आवे कि एक सज्जन पुरुष का जो आचरण होता है वो हम करें। एक सभ्य व्यक्ति जो आचरण करता है उतना आचरण तो एक ज्ञानवान का होना ही चाहिए। हंस की विशेषता एक और है, उसकी चाल सब जगह अच्छी होती है, पानी में चले तो भी, जमीन पे चले तो भी और आकाश में उड़े तो भी प्रशस्त व्याह्यो गति का उदय है उसको, सो उसकी चाल बहुत अच्छी होती है। नीर चीर विवेक की क्षमता उसके भीतर है। ये सारी हंस की विशेषताएं उसे सम्माननीय बना देती हैं। और आचार्य भगवंतों ने लिखा कि ऐसा ही नीर चीर विवेक जैसे हंस का है सो ज्ञानी का होता है, और ऐसी ही चाल जैसे कि हंस की है वैसे ज्ञानी की होती है। पानी पर चलने का मन है, पानी पर चलने का आशय क्या है? अपने पानी तो मन के समान है, मन जल के समान तरल है। जरा सा कोई कंकर गिरा वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाते, मन में भी निरंतर तरंगें उठती ही रहती हैं। संकल्प विकल्प के जाल का नाम मन है। उस संकल्प विकल्प को जो जितने अच्छे से जीत सके वो है उसकी चाल। तो पानी पर जैसे अच्छी चाल चलता है हंस, ऐसे ही मन में भी जिसके कम संकल्प विकल्प हैं उसका है मन ठीक, उसकी है चाल ठीक। और जैसे जमीन पर हंस ठीक चाल चलता है वो है जमीन यानी शरीर। सो शरीर के स्तर पर भी ज्ञानी उस शरीर से अनासक्त होकर के शरीर के साथ रहता है, शरीर को स्व नहीं मानता है, पर है। और पर का तो सिर्फ मुझे संयोग प्राप्त हुआ है, मैं उसके माध्यम से अपना कल्याण करूं। ये देह संसार बढ़ाने में भी कारण बन सकती है, ये देह मेरे आत्म कल्याण में भी निमित्त बन सकती है। ज्ञानी वो है जो कि देह को आत्म कल्याण में निमित्त बना लेता है। ये हुआ हंस के समान जमीन पर चलना। और हंस जैसे आकाश में और विचरण करता है स्वच्छंद, लेकिन उसका अपना एक, उसकी अपनी एक लय है, उड़ने की उसकी अपनी एक गति है, उसका अपना आनंद है। ठीक ऐसे ही ज्ञानी भी अपने आत्मा के आकाश में
अपने चेतना के आकाश में और आनंद पूर्वक विचरण करता है। देखो, जैसे कि हंस है वैसा ही एक ज्ञान प्राप्त करने वाले का जीवन होना चाहिए। ये आचार्य भगवंतों ने हमें ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ और संदेश दिया है कि खूब ज्ञान प्राप्त करो, भौतिक ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान प्राप्त करो। और वो आत्मज्ञान कैसा होवे, हमारे अपने जीवन को ऐसा निर्मल बनाने वाला हो। वो 5 प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसके भेद प्रभेद हैं। और साथ में उस ज्ञान की प्राप्ति के समय जैसे कि दृष्टि की निर्मलता के साथ 8 बातें अपने आप आ जाती हैं, ऐसे ही जो है 8 बातें हैं जो कि ज्ञान प्राप्त करने वाले को ध्यान में रखनी चाहिए। और 5 प्रकार से वह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वाचना प्रच्छानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, ये स्वाध्याय के 5 भेद हैं। ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के 5 ढंग हैं। हम जैसे चाहें वैसे, जिसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार वो प्राप्त कर सकता है। वाचना किसे कहती? गुरु के मुख से सूत्र का अध्ययन करना वाचना कहती। सेल्फ स्टडी का मतलब नहीं है वाचना, अकेले पढ़ लेने का नाम नहीं है वाचना। ऐसी परिभाषा लिखी आचार्य भगवंतों ने कि गुरु के मुख से, और सूत्र का अर्थ, सूत्र को समझना, सुनना। अब गुरु के मुख से मतलब गुरु कौन है? विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। भाई, गुरु की तो बिल्कुल नपी तुली परिभाषा दी हुई है कि विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के एक साधन में जो निस्दिन तत्पर है। ऐसे श्री गुरु के मुख से जो है, और हम जब जिनवाणी सुनते हैं वो वाचना नाम का स्वाध्याय है। अब ऐसे कोई उपलब्ध ना हो तो जो शास्त्र ऐसे गुरुजनों के द्वारा लिखे हैं उनको ज्यों का त्यों बाँच लेना। सो पहले के लोग यही करते थे, 4 जने बैठ जाते थे, चलो अपन शास्त्र बाँच लेवें, उसको बाँचना कहते थे। अपनी तरफ से उसकी कोई व्याख्या नहीं करेंगे, अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, सीधी जो लिखी है सो हमने बांध दी, तुमने सुन ली, बस इतना ही। करते थे कि नहीं करते थे? आज भी जो है बूढ़े पुराने लोग बैठ जाते कि चलो शास्त्र विस्तार लो, हम पढ़त जा रहे, तुम सब जने सुनियो। वो मानो जैसे कि गुरु के मुख से ही कही गई वाणी है, वो वाचना कहलाए। और फिर जब कोई अध्ययन करेगा तो नाना प्रकार से उसके भीतर जिज्ञासाएं उठेंगी। सो उन जिज्ञासाओं का समाधान करना ये प्रचना नाम का स्वाध्याय है। अपन दोपहर में बैठते हैं, नाना प्रकार की जिज्ञासाएं अपने मन में उठती हैं, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित होती, शास्त्रों से संबंधित होती, हमारे आचरण से, ज्ञान से संबंधित होती हैं, उन पर अपन विचार करते हैं। वो प्रचना नाम का स्वाध्याय है जिसमें कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए नाना प्रकार से और जिज्ञासाएं करते हैं, उनका समाधान पाने की कोशिश। प्रश्नोत्तरी नहीं कहते उसको, अपन उसको समाधान कहते हैं। क्यों समाधान कहते? वो संसार का ज्ञान नहीं है, वो तो हमारे आत्म संतोष और आत्म शांति के लिए प्राप्त होने वाला ज्ञान है, जिससे कि हमारे जीवन में समाधान मिलता है। शंकाएं बहुत होती हैं, उनके समाधान होते हैं बहुत बहुत प्रकार से। संसार में वो सब भौतिक ज्ञान है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है। यहाँ प्रॉब्लम और सोल्यूशन नहीं है, यहाँ तो मेरे भीतर में और जो और अधिक ज्ञान की बातें जानने की जिज्ञासा है, मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए। एक होता कौतूहल, एक होती जिज्ञासा और एक होती मुमुक्षा। कौतूहली, जिज्ञासु और मुमुक्षु, ये 3 होते। अपन विचार करें कि अपन हैं कौन वास्तव। तो कौतूहली तो वो है जो छोटा सा बच्चा अपने पिताजी की उंगली पकड़े और रास्ते से चला जा रहा, सो कहता कि जी सूरज को रोशनी कौन देता पापा? जब तक पापा जी बतावें, जब तक भैया जी दूसरी चीज दिखा गई, जी हरे हरे वृक्ष, अरे ये कैसे उग जाते होंगे। अब तो पापा भी नहीं कहता कोई, अब तो डैड कहते हैं।
मम एंड डैड। मम्मी जैसे मरे हुए को मम्मी कहते, और डैड भी डेथ हो गई जिसकी डेथ है, मम्मी एंड डैड। डैड और नए नए शब्द हैं, वो डैडी का डैड बन गया और मम्मी का वो मम्मी हो क्या अकेला रह गया, तो मम्मी ममा भी कह लेते अपन, मामा जी ना कह के ममा। ये इंग्लिश का असर है, लेकिन थोड़ी अपनी बुद्धि लगा के करें तो अच्छो रहे, और कछु नहीं, हम टोक नहीं रहे आपको। तो ये जो है उसके मन में कौतूहल उठता है, और उस कौतूहल का उसको कोई समाधान नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ प्रश्न करना सीख रहा है, उसे उसका समाधान नहीं चाहिए। एक पूछता है जब तक समाधान मिलता, जब तक तो दूसरा प्रश्न उसके भीतर है, ऐसे प्रश्न पूछता रहता, ये कौतूहल है। फिर होती है जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा होती है, काय के लिए, ताकि हम दूसरे को भी बता सकें मौका पड़ने पर। जिज्ञासा इतनी ही होती है, उसके बाद होती है मुमुक्षा। मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु, जो इसलिए जानना चाह रहा है ताकि मुक्त हो सके, ऐसी भावना से जानना। जैसे पानी के बारे में अपने घरे बैठ के जानना कि काय से बनो है, कैसे बनो है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनो है। लेकिन कहीं रेगिस्तान में कोई फंस गया हो और वो पानी के बारे में जानना चाहता है, तो वहां पर ये नहीं समझना कि वो पानी का फॉर्मूला जानना चाहता, वो तो ये जानना चाहता कि कहाँ मिल जाए पानी, सो जल्दी से पी ले में ना मरे जा रहे। हाँ, वहां ठीक जैसा वहां पानी की जानकारी के कहां पानी मिलेगा, मैं तृप्त हो जाऊं, ऐसे ही मुमुक्षु के भीतर अपने मोक्ष की इच्छा के लिए ज्ञान प्राप्ति का उपाय करने का मन होता है। वास्तव में वही श्रेष्ठ प्रक्रिया है। तो कहती प्रचना कैसी हो, वक्ता की तरी लेवे को नहीं। पंडित जी कहने लगते, कहने लगे वक्ता की तरी लेवे को नहीं, पूछो प्रश्न कि ये जानत है कि नहीं जानत, देखे इनसे बनत है कि नहीं बनत। ये भैया उनसे ने भी बने हैं तो उनको कछू ने बिगड़ है, मनो तुम्हारे तो बिगड़ जाएगा। हमारे भीतर जो कलुषता है वो हमारा बिगाड़ करेगी, दूसरे का थोड़ो करेगी। इसलिए जब भी प्रचना नाम का स्वाध्याय करें तो किस दृष्टि से कि ये बात मुझे ज्ञात हो जाएगी तो मेरा भ्रम हट जाएगा, मेरा आचरण निर्मल हो जाएगा, मेरे परिणाम निर्मल हो जाएंगे। कर्मों की निर्जरा के लिए मैं ये बात जानना चाहता हूं, कैसी है भगवान। ऐसे भाव से प्रचना नाम का स्वाध्याय करते हैं। अनुप्रेक्षा, जो बात हमने ठीक ठीक जान ली उसका बार बार चिंतन करना, ताकि वो हमेशा मन में बनी रहे। एक अनुप्रेक्षा वो कहलाती जिसमें अपन 12 भावनाएं करते हैं। ये अनुप्रेक्षा वो है जिसमें कि हमने जो चीज आचार्य भगवंतों ने जैसी कही है उसका ही निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, ताकि विस्मरण ना हो जावे। और फिर कहते आमनाए, अर्थात उसे कंठाग्र कर लेना, कंठस्थ कर लेना। ये प्रक्रिया आज के समय में और बहुत ही कम हो गई। आमनाए नाम का स्वाध्याय करने वाले अब विरले ही हैं। पाठ करते थे, चलो भाई पाठ करेंगे, तत्वार सूत्र जी का पाठ करेंगे, भक्तांबर जी का पाठ करेंगे, रोज पाठ करने की प्रक्रिया। घोकना जिसको अपन अपनी भाषा में कहते, रिपीटिशन, वही पढ़ रहे हैं रोज। अरे कछु नाओ पढ़ो, आज तो जा पढ़ी थी ध्यान बा पढ़ लो, नहीं एक ही तो पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, ताकि वो इतनी मन में भीतर घुस जावे कि जब पढ़ने का मन ने भी होवे तब भी अपने आप पढ़ने लगो। जबकि असमर्थ होकर के और उसी बिस्तर में मलमूत्र करने की स्थिति आ जावे, शास्त्र न छू सको, तब जो कंठस्थ चीजें हैं वे सब काम आएंगी। तब जो कंठाग्र हैं शांति से पढ़े, उन्हीं को स्मरण में ला करके और फिर उन पर चिंतन कर रहे हैं। आमनाए नाम का स्वाध्याय उस समय काम आता है। रास्ते में चले जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ करके क्या करें, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, सोएंगे या कि पत्रिका पढ़ेंगे। अरे जिसको कंठस्थ है घंटे 2 घंटे के लायक कोई चीजें, जैसे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को 10,000 श्लोक प्रमाण कंठाग्र था। आचार्य श्री कहते कि हमें वो आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा कि ऐसे तो आचार्य महाराज को भी 5-10 हजार श्लोक कंठाग्र हैं। हम लोगों को तो रोज 1000 श्लोक कंठाग्र करने का नियम आचार्य महाराज का दिया हुआ है कि रोज इतने पाठ कर ही लेना। 10 भक्तियां पढ़ ली, एक भक्ति में 10-10, 20-20 पद हैं और
स्वयंभू स्तोत्र के श्लोकों का पारायण कर लिया, 353 कहलाएंगे सूत्र, वो सब एक एक श्लोक के बराबर तत्वार सूत्र पढ़ लिया। इस तरह से ये आमनाय नाम का स्वाध्याय कहलाएगा। इसकी प्रक्रिया अब नहीं रही, करना चाहिए भाई, पाठ करना चाहिए। जो बातें हमारे कल्याण के लिए लिखी हैं और न समझ में आवे तो कछु हर्जा नहीं है। जाने समझियो कि अर्थ जब तक ने लगा पे हैं तो जब तक पढ़े को का सार, पाठो न करे दी गुणम। ये हमें मालूम है कि पाठ अकेले करने से गुणकारी नहीं है, वो उनकी दृष्टि से कहा जिनको श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धा से पाठ करते हैं उनका अकेले पाठ करने से परमार्थ सज जाता है। हमारे यहाँ पर अर्थ मुक्त नहीं है, परमार्थ मुक्त है। हमारे यहाँ तो भाव की प्रमुखता है। आपको अर्थ आउट हो चाहे नहीं आउट हो, मनो तो मालूम है कि जब भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, हम भक्तांबर पढ़ रहे हैं, आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अज्ञानी है का पता का लिखी, मनो स्तुति लिखी, पढ़ लिया अपन ने। और दूसरा का बाजू में बैठा हो गए और भक्तांबर पढ़ता जा रहा और मनी मन कहता कि देखो मुझे तो सब अर्थ मालूम, और जी अज्ञानी बैठे पढ़ तो रहे मनो अर्थ मर्थ नहीं मालूम। सुबह बिना अर्थ पढ़े और कल्याण कर लेंगे, और जी अपना मन अहंकार से ग्रसित करके अपना कल्याण कर लेंगे। पढ़ रहे हैं अर्थ सहित भक्तांबर। भैया कहने का आशय ये है कि आमनाय नाम के स्वाध्याय में तो श्रद्धा महत्वपूर्ण है। आपको अर्थ आउट हो चाहे नहीं आउट हो, परमार्थ आना चाहिए। भले ही अर्थ नहीं आवे, नहीं है उत्ता छे उपसम किसी का कि संस्कृत का अर्थ नहीं मालूम, उसको कोई बात नहीं, लेकिन उसको ये तो मालूम है कि इसमें स्तुति लिखी गई है, इसमें ज्ञान की बातें लिखी, और मैं अज्ञानी, मुझे इतना भी नहीं आता, क्या करूं, ऐसी विनय पूर्वक उसको पढ़ रहा है। तो आमनाय। और फिर कहते बाद में अंत में जाकर धर्मोपदेश, स्वयं धर्म की बातें दूसरे से कहना या दूसरे के द्वारा कही गई धर्म की बातों को सुनना, ये दोनों धर्मोपदेश कहलाएंगे। आज तो 5वें नंबर का स्वाध्याय खूब प्रचलित है। जो उनको बिठाड़ दे मंच पे, 10 दिना बांची एक किताब और 11वें दिना बैठ भी लाख हो गए मंच पे, देव धर्मोपदेश शुरू। हो सकता है ने उनने गुरु मुख से वाचना करी होए, ने उनने कभी अनुप्रेक्षा करी होए, ने कभी प्रचना उनसे करी जाए, ने उनको कहो गाथाएं श्लोक कंठाग्र हों, फिर भी जो है धर्मोपदेश। अपन भी ऐसे ही है, अपन को भी सुनवे की टक पर गई कि तुम तो सुनाओ। अब 10 लक्षण में को तो बुला ले, सु कचू तो सुने हैं, भी अपन उंगत रहे हैं, भी कहते रहे हैं, उनको भी काम अपनो भी काम हो। अब काय से होते तो मैंने अब 12 बजे सब बन है, सब तैयार हुई है, जब फिर कहें 12-1 बजे तक जी में संजा को भूखने लगे अभी का आसन करने, तो 12 बजे तक कैसे कटे समय, पूजाएं कर ली भी तो हो गई 9 साढ़े 9 तक। अब पंडित जी को बुलाओ भी कचू बाँचे, तो अच्छा ऐसा अपन ने बना लिया है। इसका नाम धर्मोपदेश नहीं है भैया। धर्मोपदेश किसके मुख से सुनना है और धर्मोपदेश सुनते समय कैसे परिणाम होना है, तब होएगा वो स्वाध्याय। वास्तव में तो मुझे लगता है कि अपने आप के जीवन को पढ़ना ये वाचना है, और अपने आप से पूछना कि काय भैया है तो तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छो, बीतराग, लेकिन राग द्वेष में तो पड़े हो तुम जी। अपने आप से पूछना, कान पकड़ के अपना, और बार बार इस बात का चिंतन करना कि वो कैसा गया हूं मैं, मेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं है, संसार में मैं अज्ञानतावश कैसा व्यवहार करता हूं, ये इस बात का बार बार विचार करना और रिपीट करना इस चीज को। किसी से भी कहने में संकोच नहीं होना कि हाँ अभी मेरे भीतर बहुत कमियां हैं, मुझे उनको निकालना है। और जब जब भी समझाने की इच्छा हो वैसो अपने आप को समझाना, अपने को उपदेश देना कि भैया ऐसा नहीं ऐसा करो। जैसे दूसरे को उपदेश देने का मन होता कि ऐसा नहीं ऐसा करो, अपने को देना। अगर ये 5 स्वाध्याय अपने ऊपर लगा लिए जाएं तो वास्तव में स्वाध्याय है। स्व यानी आत्मा, अधि अध्येति, अपने आत्मा का निकट से अध्ययन करना, वास्तव में तो स्वाध्याय वही है। ये पुस्तक शास्त्र तो उसके लिए ही आलंबन है, जिसके माध्यम से हम अपने उस आत्मा का अध्ययन करते हैं, बहुत निकट से उससे जाना है, तब जाकर के ये ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह ये 5 प्रकार का ज्ञान है जिसको अपन को सावधानी पूर्वक, अब आपका आज तो जो है समय पूरा ही हो गया, मैं सोच रहा था कि वो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे अपन। ज्ञान के प्राप्ति से पहले किन 8 बातों का और ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान आचार इत्यादि, उन सब के बारे में भी अपन समझेंगे। आज तो अपन ने इतनी बात समझ ली कि भाई ज्ञान तो मेरी चाल को बदलने वाला है, मेरे परिणामों को निर्मल करने वाला है। मुझे उसकी प्रक्रिया जैसी आचार्य भगवंतों ने वाचना
इत्यादि के रूप में लिखी है वैसी करनी चाहिए, और अपने शयोपशम ज्ञान का अहंकार न करना चाहिए। ये तो बार बार मैं आपसे कहता हूँ। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, कहीं पर मैंने पढ़ी थी, हमेशा वही सुना देता हूँ मैं। दूसरी घटना, प्रयत्न भी नहीं करता इन दिनों में ज़्यादा, और इतना ही में काम सोचता हूँ अब चल जाएगा, अब काय को बेकार में और ज़्यादा करें। हाँ, एक माता जी थी, सो वो मालूम क्या कहने लगी हमसे, कह रहे महाराज हम तो एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही दिन रुकत हैं। हमने कि आपका अच्छा नियम है। कह रहे अच्छो कचू नहीं, यहाँ हमारे पास 10 ही प्रवचन हैं। सो फिर हम दूसरे का चले जा सोते कर दे, भैया हमारे पास भी उतनी ही कहानियाँ हैं जो हम आपको सुना देते थे, ऐसे तो सुना दें कहूँ और जो हैं सो वो तो सुना दें, बात तो उतनी ही है। एक ऋषि थे विश्वामित्र, तो उनको कहते अपने आत्मज्ञान था तो ब्रह्मर्षि कहलाते थे। जिसको आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होवे तो उसको कहते ब्रह्मर्षि कह दिया। तो उनके साथ में वो उपाधि जुड़ी हुई थी कि विश्वामित्र तो ब्रह्मर्षि हैं। अब वशिष्ठ जो है इस बात से बड़े दुखी रहते थे कि हमें कोई ब्रह्मर्षि नहीं कहता, हम भी तो इतना जानते हैं, इतना ज्ञान हमें भी है, अब क्या करें। तो ये तो विश्वामित्र पे निर्भर करता है। वे जिस दिन अगर वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कह देंगे तो सारी दुनिया मान लेगी। अब विश्वामित्र से कैसे कहें, दूसरों से कहलवाया, जैसे अपन कहलवा देते हैं कि भैया तनक कहियो तो उतर भी सुई चौका लगी, हो सकत नहीं मालूम है, महाराज को नहीं मालूम। और या फिर दूसरा ढंग है कि महाराज हमें आप चीना तो हम उनके भी रिश्तेदार हैं, हमारे अच्छी हुई चीन गए, आपको चीन गए, फिर हम तो तुरंत ही पूछ रहे थे काय चौका सोई लगोगे। अब हमसे रिश्तेदारी निकालने को मतलब जो ही है कि कचू चौका होगा को ही है और का। तो उनने भी बहुत उपाय करे कि कैसे भी विश्वामित्र को मालूम पड़ जावे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें अपने लिए कितनी सहज हो गई, जबकि अपने को ये मालूम है कि अगर ऐसे निमंत्रण से होता तो बोर्ड पे लग जाता कि आज फलाने जगह परसों उनके थे। ऐसी प्रक्रिया है ही नहीं अपन, लेकिन उस प्रक्रिया में ये सब चीजें अपने मन में आ ही जाती हैं, जबकि इतनी निर्दोष प्रक्रिया है। ठीक है, कहाँ होगा किसी को नहीं मालूम, सहज रूप से जहाँ होगा, किसी से कोई बुराई तो है नहीं है, न किसी से कछू रिश्तेदारी। और रिश्तेदारी भी हुई है सो कितने दिन चले, कई दिन जय हो, रोज रोज तो जा नहीं सकता। नहीं बताओ, आप बताओ। और बुराई भी हुई है सो कब तक ने जय हो, उनको लगो रहे 15 दिन तो जाने पर है। अब इतनी सहज सी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें ही अपन को विकल्प हो ही जाता, संकल्प हो ही जाता। अब वो विश्वामित्र के पास खबर पहुंचती कि वशिष्ठ को आप क्यों नहीं देते ब्रह्मर्षि, इतना ज्ञान तो उनको भी है। लेकिन नहीं कहा, उनने तो नहीं कहा। अब अरुंधति जो कि उनकी जीवन साथी थी, तो एक दिन ऐसी स्थिति घर में आ गई कि खाने को कुछ भी नहीं। अब नमक कोई से नहीं मांगा जाता है, और सब चीजें मांग सकता आदमी। तो नमक मांगने तक की नौबत आ गई। तो विश्वामित्र ने कहा कि जाओ, नमक चाहिए हो तो वशिष्ठ के यहां से ले आओ। तो अरुंधति बोली कि इतनी तुम्हें अगर वशिष्ठ से प्रेम है तो ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते हो। तब विश्वामित्र ने कहा कि उसी प्रेम के वशीभूत होकर के तो नहीं कह पाता हूं। हाँ, जिसका ज्यादा जिससे प्रेम होगा वो उसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं करेगा, उसको चना के पेड़ पे न चढ़ाएगा, पद प्रतिष्ठा में ज्यादा न पाड़ेगा, क्योंकि उसके अकल्याण में कारण बनेंगे ये। देखो आप, ऐसा अपन को उल्टा सा जान पड़ता, कह रही किसी उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन है ऐसी ही बात। और विश्वामित्र इतनी बात कह ही रहे थे और दरवाजे पर तो खड़े थे वशिष्ठ। वो ये तय करके आए थे कि आज दो में से कोई एक रहेगा। हाँ, इतना तक मन उनका हो गया था आज कि अब तो जो है दो में से कोई एक रहेगा, बहुत हो गया। आज दो दो हाथ कर ही लेंगे विश्वामित्र से। और दरवाजे के बाहर जैसे ये बात सुनी
कि मेरा बहुत अधिक वशिष्ठ से प्रेम है, उसी प्रेम के वशीभूत तो उनको ब्रह्मर्षि नहीं कह पाता हूं। तो आकर के भीतर वो चरणों में गिर गए। अभी तक जो अकड़ा अकड़ा फिरता था कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, आज चरणों में जैसे ही गिरे सो विश्वामित्र ने कंधे पकड़कर उठाकर हृदय से लगा लिया और जोर से कहा कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तुम धन्य हो। अब बताइए उस दिन से जो है क्यों कह दिया, क्योंकि अब तुम्हारे ज्ञान में अकड़ चली गई। अबे तक तो तुम्हारा ज्ञान अकड़ के साथ में था, तुम्हें ये आकांक्षा थी उस ज्ञान में कि मुझे ज्ञानी हूं, कोई ज्ञानी कहे मुझे नहीं। कभी भी ज्ञान प्राप्त करें तो काहे के लिए, अपने परिणाम निर्मल करने के लिए, अपनी कषाएं कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। ये हमेशा अपन ध्यान में रख करके और ज्ञान प्राप्त करें इसी भावना के साथ कि आत्मज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन अपन अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झरती हो फुल झड़ियाँ, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणियाँ। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा परभास वेखो, भानु शिव खानी है। छाहो द्रव्य जान वेखो, बंध विधि भान वेखो, स्वपर पिछान वेखो, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेखो, जीवों के जताए वेखो, काहू न सताए वेखो, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेखो, पार के उतार वेखो, सुख विस्तार वेखो, यही जिन वाणी है। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा दे तुम।